साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण को हटाने के निमित्त एवं ग्रेजुएट महिला कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने कब्रिस्तान द्वारा खोला गया अवैध द्वार को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य झारखंड सहकोट का सांसद प्रतिनिधि श्री उपेंद्र नाथ सरदार उर्फ राजू गुंजन यादव, अभय सिंह, मुचीराम वावड़ी, काजू सांदी, आशुतोष दास सातवें भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सभी जमशेदपुर आमबगान साक्षी में एकत्रित होकर डीसी कार्यालय में हेमंत सरकार का तुष्टीकरण नीति को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ कीजिए जनता, कुछ कीजिए जनता, कुछ कीजिए हमारे जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदया से मिलने गए थे। एक सकारात्मक वातावरण में हम सभी की बातचीत हुई। हम लोगों ने जो हमारी मांगे थी, एक एक मांग पे विस्तार पूर्वक विधि सम्मत तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया और उपायुक्त महोदया और उनकी पूरी टीम के सामने यह बात स्पष्ट रूप से हम सभी को बताया गया कि आपने जो भी बात रखी है, मांग रखी है, उन सारे मांगों के ऊपर अक्षरशः तरीके से एक एक पॉइंट पर वो सारे लोग अन्वेषण करेंगे, उस पर निरीक्षण करके क्या उसका सही तथ्य है हम लोगों को बताने का कार्य करेंगे। और इसके लिए उपायुक्त महोदया ने 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन के समय के बाद हम पुनः एक बार मैडम के पास, डीसी महोदया के पास आकर के अपनी बात को रखेंगे, पूछेंगे। यदि कोई संतोषजनक कार्रवाई या जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो मैं पुनः जमशेदपुर महानगर में निवास करने वाले सारे हमारी बहनों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सारी युवा मोर्चा की टोली पुनः आपके हक के लिए ग्राउंड पे संघर्ष करेगा, सड़क पर संघर्ष करेगा। झामुमो का कहना है कि जो ये विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसके ज़रिए आप लोग शहर में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लगातार इसी बात को कह करके अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। आप सारे लोग सुधीजन हैं, समाज का आईना हैं। आपके माध्यम से समाज को यह बात समझ में आती है कि झारखंड में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी के माध्यम से आई है कि झारखंड में तुष्टीकरण का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी लोग ये बात बताते हैं कि झारखंड में अवैध माइनिंग कैसे चल रहा है, कैसे रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अपनी नाकामी को छुपाना है तो भाजपा को गरियाना है, ये इनका एक टैग लाइन हो चुका है। हमें तो इस बात के लिए बड़ी बेबसी सी महसूस होती है कि इनको भी शर्म आनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को। और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, कांग्रेसी शर्म करो। ये 6000 बहनें जो पढ़ती हैं ग्रेजुएट कॉलेज में, कुछ हमारी अकेले की बहन नहीं है, उसमें आपके परिवार के ये बहनें हैं, आपको ही वोट देने वाली समर्थकों की बहनें हैं, उनकी भी बेटियां हैं। कम से कम उनका तो ख्याल करते, कम से कम इस आंदोलन को अपना आंदोलन मान के हमारे साथ खड़े होकर आप संघर्ष करते, तब समझ में आता कि हाँ, आप सच में बहनों के सम्मान के लिए खड़े हैं।
सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाना, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को गरियाना, गाली देना, कोसना, ये इनके एजेंडा में शामिल है। वो यही कर रहे हैं। कहना है कि वो लड़कियों को आप लोगों ने बुलाया था, वो लोग खुद आना नहीं चाहते थे। अरे भाई साहब, आप पता करें, ग्रेजुएट कॉलेज की बहनों ने एक ज्ञापन दिया है डीसी महोदया के पास। वो आकर के स्वयं बोली हैं कि हमारे साथ इस तरह की असुविधाएं हो रही हैं, इसको बंद कराया जाए। ये किसी के बुलावे पे नहीं आई हैं, ये हजारों की संख्या किसी के बुलावे पे नहीं आती है, स्वतः आती है, बड़े कॉज के लिए आती है, बहनों के सम्मान के लिए आती है। और उसी सम्मान के लिए सारे लोग आए थे और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे ही लोग आते रहेंगे। और एक बात है कि गेट जो है, कहना है कि वो 100 साल पुराना है, गेट अभी नहीं खुला गया। जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। आप अभी डीसी महोदया ने कहा ही है कि 15 दिन का समय दीजिए। गेट को कहा जा सब- रहा है कि मेंटेनेंस के लिए खोला गया है, तो ये 2 वर्षों से खोला गया, क्या कहेंगे इस पर? क्यों खोला गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों कमेटी ये आप समझिए, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि अंदर में कुछ अवैध कार्य हो रहा है, आज वो कह रहे हैं कि हम 2 साल पहले खोले हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आश्वासन मिला है डीसी महोदया के माध्यम से, हम लोग उस सारे आश्वासन को, उनके द्वारा कही गई सारी बातों को अक्सर से मानते हैं कि वो इतने सारे लोगों के सामने जो बोली हैं सत्य बोली हैं, अच्छा बोली हैं, और हमारे हक में यदि काम आगे बढ़ेगा तो हम इस निर्णय को स्वागत करेंगे। अभी आपसे पहले जो पक्ष नीचे आया, उन्होंने कहा कि इन छुटपुटिया नेताओं की बातों में हम नहीं आएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं सर, वो कहावत है ना कि गीत भी है, छोटा बच्चा जान समझ के ना डरवाना रे। तो ऐसा ही है, हम उनके नज़र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम बहनों की नज़र में भी छोटे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है मित्रों। हम बड़े कॉज के लिए कार्य करने आए थे, हम कोई छोटा पन्ना कार्य करने नहीं आए थे, हम बहनों के सम्मान के लिए आए थे। और उनको लगता है कि बहनों का सम्मान करना, बहनों के हक में लड़ना छोटी बातें हैं, तो मैं छोटा हूँ। सर, आरोप है कि इस मामले को लेकर भाजपा केवल राजनीतिकरण कर रही है। भैया, राजनीति करने के लिए 1000 मौके दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। 1000 मौका दे रहे हैं आपके युग पुरुष बन्ना गुप्ता जी, 1000 मौका दे रहे हैं झारखंड कांग्रेस के लोग। हमारे पास राजनीति के विषय बहुत हैं, अनंत हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी बात बहनों का सम्मान के बारे में आएगा, जब भी बात यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आएगा, युवा मोर्चा सदैव 15 कदम आगे आकर के संघर्ष करेगा।